भैंस के सींग चमकाने के लिए 15 लाख का सरसों का तेल का बिल दिखा दिए। एसपी सिन्हा ने सीबीआई को यह भी बताया कि 1 करोड़ तो नीतीश कुमार ने भी लिए हैं। पूरे कैंपेन में चलाया गया चारा चोर खजाना चोर, लालू यादव गद्दी चोर। लालू यादव के रिजाइनेशन पड़ते ही बीजेपी के हेडक्वार्टर में लड्डू बंटने लगे। बिहार की जो लौंडा डांस परफॉर्मेंस थी वो खुद ही ऑर्गेनाइज करा दी गई। सीबीआई ने जब ट्रक की नंबर की डिटेल चेक करी तो स्कूटर का नंबर निकला। आईएएस ऑफिसर से खैनी बनवाने से लेकर पान के जो पिक दान होते हैं वो तक उठवाए गए। इलेक्शन में खड़ा करने के लिए लालू यादव को बैक डेट में एलएलबी में एडमिशन कराई गई। इस घोटाले में किस नेता का कितना परसेंट कट था वो भी ऑफिशियली आउट हो चुकी है, वो भी बताता हूं आपको। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा घोटाला, एक ऐसा घोटाला जिसने पूरे देश को हिला डाला, नाम था चारा घोटाला। भैंस के सींग से लेकर नेताओं की तिजोरी तक, ट्रक से लेकर स्कूटर तक और सत्ता से लेकर जेल तक, ये कहानी सिर्फ पैसों की चोरी नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ किया गया सबसे बड़ा मजाक था। चलिए जानते हैं कैसे हुआ ये खेल, किसने किसने खाया, किसने किसको फंसाया और कैसे बिहार की राजनीति में ये घोटाला एक काला धब्बा बन गया। चारा घोटाला की शुरुआत हुई फर्जी बिलों से। पशुपालन विभाग ने ऐसे ऐसे बिल पास किए कि सुनकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी। सबसे मशहूर बिल था भैंस के सींग चमकाने के लिए 15 लाख का सरसों का तेल। सोचिए एक भैंस के सींग पर कितना तेल लगेगा, 10-20 ग्राम, लेकिन यहाँ तो लाखों रुपए के बिल काट दिए गए। अगर सच में 15 लाख का सरसों का तेल भैंस के सींग पर लगाया गया होता तो शायद वो भैंस चांद पर से भी चमकती नजर आती। ये सिर्फ एक उदाहरण था, इसके अलावे भी बछड़े के इलाज में लाखों रुपए का इंजेक्शन, गायों को खिलाने के नाम पर सोने चांदी जैसी महंगी दवाइयाँ और ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर ट्रक से ज्यादा पेट्रोल में खर्च, ये सब सिर्फ कागज पर था। असल में पैसा नेताओं और अफसरों की जेब में जा रही थी। सीबीआई के जांच में जब मामले खुलने लगे तो कई बड़े बड़े नाम सामने आने लगे। एसपी सिन्हा के एक अफसर ने गवाही दी 1 करोड़ रुपए तो नीतीश कुमार ने भी लिए थे। यानी खेल बड़ा था, सिर्फ एक नेता या एक पार्टी नहीं बल्कि पूरा सिस्टम शामिल था। आज जो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, राजनीतिक में दोस्त और दुश्मन अस्थायी नहीं होता, लेकिन पैसा हमेशा बीच में होता है। 1990 के दशक में जब ये मामला उछला तो विपक्ष को जैसे हथियार मिल गया हो। पूरे बिहार में नारे गूंजने लगे, चारा चोर खजाना चोर, लालू यादव गद्दी चोर। ये नारा गांव से लेकर शहर तक, नुक्कड़ से लेकर विधानसभा तक गूंजता रहा। लोग इसे गीत की तरह गुनगुनाने लगे थे। राजनीतिक में नारे का महत्व बहुत बड़ा होता है। एक नारा किसी की छवि बना भी सकती है और एक नारा किसी की छवि बिगाड़ भी सकती है। और चारा चोर का टैग लालू यादव की राजनीति पर हमेशा के लिए लग गया। जब कोर्ट का दबाव बढ़ा और जनता का गुस्सा चरम पर था तो लालू यादव को इसका इस्तीफा भी देना पड़ा। उनका मानना था कि सीबीआई सिर्फ विपक्ष के दबाव में काम कर रही है। लेकिन इस्तीफे के दिन पटना में अलग ही नजारा था। बीजेपी दफ्तर में मिठाइयां बटी जा रही थी। जैसे ही लालू की गद्दी गई, विपक्ष ने इसे अपनी जीत मान लिया। लेकिन असली हार तो बिहार की जनता की थी, जिनके पैसे से ये पूरा खेल खेला गया। लालू यादव की राजनीति में रंगमंच, मनोरंजन हमेशा मौजूद रहा। जब सत्ता में थे तब उन्होंने कई बार लौंडा डांस ऑर्गेनाइज कराए। जहां जनता के बच्चों के पास स्कूल किताब नहीं थी, वहां नेता लोग सरकारी पैसों से नाच तमाशे आनंद ले रहे थे। राजनीतिक और रंगीनियों का ये संगम बिहार की तस्वीर दिखा रहा था। चारा घोटाला का सबसे बड़ा मजाक, ट्रक की जगह स्कूटर का नंबर निकला। सीबीआई ने जब सप्लाई बिलों की जांच की तो देखा कि जिन नंबरों से ट्रक चलाए गए वो दरअसल स्कूटर और मोटरसाइकिल के थे। कागज पर भैंसें ट्रक में बैठकर यात्रा कर रही थी, लेकिन असलियत में उनके नाम पर सिर्फ पैसे का ट्रांसफर हो रहा था। बिहार की सड़कों पर ट्रक नहीं, भ्रष्टाचार दौड़ रहा था। इस घोटाले में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सत्ता का दंभ भी दिखा। आईएएस और बड़े बड़े अफसरों तक नेताओं की निजी सेवा करने लगे थे। सोचिए, जिन अफसरों को कानून और व्यवस्था संभालनी थी वही नेताओं के लिए खैनी रगड़ रहे थे, पानदान उठा रहे थे। ये सिर्फ घोटाला नहीं था, प्रशासन को गुलाम बनाने का उदाहरण था। जब लालू यादव की योग्यता पर सवाल उठा
तो एक बड़ा खेल दिखा गया। उन्हें बैक डेट में LLB में एडमिशन दिलाया गया ताकि चुनाव लड़ने की क्वालिफिकेशन पर कोई आंच न आए। फर्जी बिलों की तरह यहाँ भी फर्जी कागज का खेल खेला गया। यानी लोकतंत्र में नेता बनने के लिए पढ़ाई नहीं बल्कि पावर और पैसे की जरूरत होती है। CBI के रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि इस घोटाले में हर किसी का कट फिक्स था। कौन सा नेता कितना प्रतिशत लेगा, अफसर का कितना हिस्सा होगा, ये पहले से ही तय रहता था। ये घोटाला कोई आकस्मिक चोरी नहीं थी बल्कि एक संगठित सिस्टम था। जैसे किसी कंपनी का प्रॉफिट बंटता है वैसे ही यही चोरी का पैसा बंट रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ निवेश जनता करती थी और मुनाफा नेता के खाते में जाता था। चारा घोटाला ने सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश को हिला दिया। भैंस के सींग चमकाने के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट, नेताओं के परसेंट कट, ट्रक पर स्कूटर का खेल, ये सब उस दौर की राजनीति का सच था। आज भी जब बिहार की राजनीति का चर्चा होती है तो सबसे पहले यही नाम सामने आता है, जिसको कौन नहीं जानता, चारा घोटाला। ये सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी नहीं है, ये उस विश्वास की हत्या है जो जनता ने अपने ही नेताओं पर किया था। और ये सब मैं वही बता रहा हूँ जो पहले के न्यूज में दिया गया है, बड़े बड़े अखबार ने छापा है, बड़े बड़े साइट पे अपलोड किए गए हैं, जैसे CBI की रिपोर्ट दिखाई गई है। ये सारा का सारा हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। और अगला सवाल किस टॉपिक पे होना चाहिए, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर आप लोग बोल सकते हैं। इसी अंदाज में मैं फिर से आऊंगा। मैं हूँ रजनीश देवीश और आप देख रहे हैं द देवीश शो, एक ऐसा मंच जहां सच की बात होती है, जनता के लिए और अपने देश के हित में होती है। तो मिलते हैं द देवीश शो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।